हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल सेट 3 तो 3 का आधा सॉल्यूशन करा दिया गया था, यानी कि लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और यह आज जो चल रहा है ये लेक्चर 2 है। तो पहले लेक्चर में हमने इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं इसमें बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो तीसरा जिसका पार्ट है वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लघुत्तरीय प्रश्न में कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो इसका परिभाषा हमको लिखना है। तो देखते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको शॉर्टकट में बोला जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को अंग्रेजी में कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी HDR। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? HDR, मानव विकास रिपोर्ट। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। क्वेश्चन था कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो उत्तर है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर पर करती है। शैक्षिक स्तर में क्या? स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, यानी लोगों का स्वास्थ्य कंडीशन कैसा है, यानी कि हेल्थ लोगों का कैसा है, बीमार तो कहीं नहीं चल रहा है। और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि लोग जो एक दिनों में कितना कमा लेता है, प्रति व्यक्ति आय लोगों का कितना है, उस आधार पर ये करती है। तो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधारभूत संरचना के कितने प्रकार हैं। आधारभूत संरचना कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे आधारभूत संरचना। उत्तर में लिखना है आधारभूत संरचना 2 प्रकार के होते हैं। संरचना 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं।
पहला जो टाइप है उसका नाम है आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत आर्थिक आधारभूत संरचना। और दूसरा टाइप होता है इसका गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना जो है ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो अर्थशास्त्र से हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट हम लोग लिए भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल सेक्शन से कुल 6 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न जो हम लोग लिए हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, दोनों में अंतर हमको बताना है। तो जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आए तो एक साइड लिखेंगे पहला वाला, दूसरा साइड लिखेंगे दूसरा वाला। पहले क्या परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इस साइड लिखना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और दोनों अब क्या बताना, अंतर बताना है। पहला अंतर जो दोनों लिखेंगे वो है परंपरागत स्रोत में कोयला, गैस, पेट्रोलियम, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, और बिजली ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और बिजली ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसमें पहला लिखेंगे गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो पहला जो डिफरेंस है, पहला अंतर क्या है, अब क्या बोला गया कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना है। तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, बिजली, ये सभी क्या है, ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत? और सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक ना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखो। तो दूसरा इसमें क्या, ठीक ना, पहला अंतर क्या हो गया, ये लिख लिया। दूसरा अंतर इसमें लिखेंगे कि ये परंपरागत, ये समाप्य संसाधन है। ये समाप्य संसाधन है। और इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये समाप्य संसाधन नहीं है।
ये समाप्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है ये क्या है, समाप्य संसाधन है, यानी कि एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और गैर परंपरागत ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये समाप्य संसाधन नहीं है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। और एक और अंतर लिख लेते हैं, तीसरा अंतर लिखेंगे कि इन ऊर्जा स्रोतों से, इन स्रोतों से प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है। और इसमें लिखेंगे इन स्रोतों से प्रदूषण नहीं होता है, इन स्रोतों से प्रदूषण नहीं होता है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से क्या होता है, प्रदूषण होता है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण नहीं होता है। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 अंतर काफी हो गया। अगर 2 अंतर भी ये और ये लिख देंगे ना तब भी चलेगा, या फिर ये दोनों भी लिख देंगे तब भी चलेगा। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 नकदी एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम बताइए। 2 नकदी फसल और 2 रेशे वाली फसल का क्या करना है, नाम बताना है। इसका उत्तर में लिखेंगे कि भारत की 2 नकदी फसल, भारत की 2 नकदी फसल, भारत की 2 नकदी फसल तंबाकू और गन्ना है। भारत की 2 नकदी फसल तंबाकू और गन्ना है, तथा 2 रेशे वाली फसल, तथा 2 रेशे वाली फसल, 2 रेशे वाली फसल कपास और जूट हैं, तथा 2 रेशे वाली फसलें कपास और जूट हैं। क्या बोला था, 2 नकदी फसल और 2 रेशे वाली फसल का नाम लिखिए। 2 नकदी फसल हो गया तंबाकू और गन्ना, और 2 रेशे वाली फसल हो गया कपास और जूट। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में कि भूगोल से 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना, तीसरा क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना के, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का, किन्हीं 2 लाभों का, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। यहाँ कह रहा है नदी घाटी परियोजना के क्या क्या लाभ हैं, इनमें से कोई 2 लाभ लिखना है। ठीक ना। कितना लाभ लिखना है, तो 2 लाभ हमको लिखना है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उत्तर नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। नदी घाटी परियोजना के के 2 लाभ निम्नलिखित है। निम्नलिखित आने के नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित हैं। पहला देखो, पहला जो है वो है, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं।
नदी घाटी परियोजना क्या है? तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा है कि बांधों में एकत्र जल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। बांधों में एकत्र जल सिंचाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, यानी कि नदी घाटी परियोजना ऊर्जा का क्या बहुत ही मेन सोर्स है। दूसरा क्या है कि इस घाटी में जो पानी जमा होता है, जो जल जमा होता है, उस जल से हम लोग अपने खेतों में सिंचाई भी कर सकते हैं। ये भी दूसरा फायदा है। इसको नोट करो। अगला सब्जेक्ट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट से 4 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। मान लीजिए कि सुखाड़ आ गया, ठीक ना, पानी का हर जगह पूरा क्या हो गया, कमी हो गया, कहीं भी पानी देखने को नजर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सुखाड़ से किस तरह से बचाव करें कि हमें ऐसा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लिखेंगे यहाँ पे कि सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला है, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए। अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए। लगाया जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे, वर्षा जल का संचयन घरों के छत के ऊपर कुआं में। अगला है, तालाब या नहरों में किया जाना चाहिए। और उपाय हम लोग कर सकते हैं। अगला है, मरीज नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए।
क्या था, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो सुखाड़ से बचाव के अनेक तरीके हैं, जिनमें से हम लोग 2-3 तरीका का इसमें बताए हैं। पहला है अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए। वनस्पति यानी मतलब पेड़ पौधा, यदि पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे, ठीक ना, तो सुखाड़ का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि तब जो है पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे तो गर्मी कम पड़ेगी, धूप कम आएगा और सुखाड़ का नौबत नहीं आएगा। वर्षा जल का संचयन, जब वर्षा का पानी पड़ता है, जिस एरिया में सुखाड़ की समस्या बनी रहती है, वहाँ क्या करना चाहिए, वर्षा के पानी को छत के ऊपर, कुआं में, तालाब में, नहर में, इन सब में जमा करना चाहिए कि जब वर्षा नहीं हो तो उन पानी का हम लोग उपयोग कर सकें। सभी नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, ताकि जो है सब नदी यदि आपस में जुड़ेंगे तो एक का पानी दूसरे में, दूसरे का पानी तीसरे में जाते रहेगा, और इससे सुखाड़ की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों का विवेचना करें। उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम इसमें लिखना है। पहले समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा है क्या। लिखना है मानव जीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले मानव जीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को मानव जीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जीवन पर जो प्राकृतिक परिवर्तन आपदा डालते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कहता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। लिखेंगे जैसे इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन इत्यादि आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य प्रकार हैं। आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य प्रकार हैं। मुख्य प्रकार क्या, प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तो मानव जीवन पर जो दुष्प्रभाव डाला जाता है वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा के मुख्य कारक है, ठीक ना। इसी के साथ जो है मॉडल सेट 3 खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।